कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक कोशिश का इंतजार कर रही हो। मैं लोकेश नागर स्टार एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी जिसने ना हार मानने का बीड़ा उठाया। कभी हार मत मानो, अगर आप हार मान लोगे तो आपकी जो कोशिशें हैं वो व्यर्थ चली जाएंगी। एक छोटे से बच्चे की कहानी जो आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी। मेरी वीडियो को, इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक छोटा सा बच्चा जब वो 5 साल की उम्र में होता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अकस्मात मृत्यु के कारण उसकी फैमिली का जो बर्डन है वो उसकी माता पर आ जाता है। उसकी माता काम करना स्टार्ट करती है, मजदूरी करना स्टार्ट करती है और उसकी माता लगभग सुबह से लेकर शाम तक बाहर होती है। और उसके छोटे भाई बहन, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, वो बच्चा अभी अपनी फैमिली में सबसे बड़ा था, तो इसलिए उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो दिन भर वो सुबह में पढ़ाई करने जाता था और अपने भाई बहनों की भूख मिटाने के लिए वो घर आकर उनके लिए खाना बनाया करता था। इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। उसने कुछ दिनों तक इसी प्रक्रिया को आगे इस प्रकार बढ़ाए रखा। कुछ दिन बाद जब उसके घर का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया तो उसने पार्ट टाइम में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह के टाइम स्कूल पढ़ता और शाम के टाइम में जाकर कहीं भी मजदूरी करता, गाड़ियों की सफाई करता। इसी प्रकार के छोटे छोटे काम वो किया करता था और अपने घर की परवरिश इस तरह से कर रहा था। लेकिन जब वो 14-15 साल की उम्र का हुआ, उस दौरान उसके सामने एक बहुत ज़्यादा चुनौती हुई। फाइनेंशियल क्राइसिस आया उनकी फैमिली के अंदर और उसको अकस्मात ही अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब वो पूरी तरह से कमाई के लिए पागल हो गया और कमाने में लग गया, जिसकी वजह से उसने एक साथ 2 काम, 3 काम किए। वो सुबह के टाइम मजदूरी करता था, शाम के टाइम गाड़ियां साफ करता था और इसी प्रकार और भी छोटे छोटे कई काम वो किया करता था। लेकिन जब उसको लगा कि कुछ एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्थायी रूप से करना होगा, उसके लिए उसने किसी तरह से कागज वगैरह बनवा के जुगाड़ से, और उसने क्या किया, उसने जो है किसी तरह से कागजों को पूरा करके आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी में भर्ती हो गया, कोई बात नहीं। इसी बीच उसकी फैमिली में शादी हो जाती है, फैमिली में शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद में एक बेटी भी हो जाती है। लाइफ अच्छी लगने लग रखी है, उसको लग रहा है अब ज़िंदगी सेट हो गई है। जो उसने पीछे मुसीबतें, परेशानियां देखी हैं, अब उनसे शायद उसको छुटकारा मिल गया है। लेकिन 1 साल के बाद ही जो उसकी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी वो पकड़ी जाती है और उस गड़बड़ी को पकड़े जाने के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में उसकी बीवी उसकी बेटी को साथ लेकर उसको छोड़कर चली जाती है। एक और चुनौती जो उसने फेस की, लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद उसने फिर से रेलवे में मजदूरी करना स्टार्ट किया। वो मजदूरी करता था लेकिन दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता था कि मैं क्या ऐसा कर लूँ कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा बड़ा कर पाऊँ। उस एक दिन अपनी ही धुन में मस्त हुए वो काम कर रहा था, उसने बॉस का ऑर्डर अनफॉलो कर दिया, जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक और बार हार नहीं मानी उसने, फिर से उसने कुछ करने का सोचा। उसने फिर से विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और अपनी छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने का बीड़ा उठाया और लॉ करके वकालत करना शुरू कर दिया। और एक बार वकील से, दूसरे वकील से, अपोजिशन से केस लड़ती बार कुछ फाइट थोड़ी सी ज़्यादा गहमा गहमी हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से जज ने उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया और उसका वकालत वाला करियर भी चौपट हो गया। अब एक और उसके सामने चुनौती, लेकिन हार नहीं मानी। वो सब कुछ छोड़ के कुछ दिन के लिए मूव करता है अपने गांव, अपने होम टाउन जाता है, अपनी माता जी से मिलता है और उनसे बोलता है, माँ मेरे को पर दिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, फिर से आगे बढ़ाता है ज़िंदगी में। वो क्या करता है, वो एक बोट बनाने का काम, जो नाव होती है, नाव और बोट बनाने का काम शुरू करता है। उस नाव और बोट के काम में उसको इंस्टेंट थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। जब थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो उसकी वजह से वो क्या करता है, उस पैसे को उठाता है और एक केमिकल लैम्प, मतलब डिबिया,
इलेक्ट्रिक डिबिया बनाने का काम शुरू कर देता है। डिबिया बनाने जा ही रहा था, उसने कंपनी सेटअप की ही थी, पता चला जो वो काम करने जा रहा है उसी सेटअप को लेकर, उसी डिबिया को कोई और बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर फर्म, बहुत फेमस कंपनी वही डिबिया को बहुत सस्ते रेट पर, बहुत अच्छी क्वालिटी में मार्केट में उतार दी है। तो जिसके कारण उसको पता था उसकी डिबिया उस फेमस कंपनी की डिबिया के सामने, उस फेमस कंपनी के इलेक्ट्रिक लैम्प के सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। इस वजह से उसको फिर से अपना जो बिजनेस है वो बंद करना पड़ा। एक और बार उसने हार नहीं मानी। अब इस बार उसको चुनौती मिली, उसको एक जगह मिली, एक कार सर्विस स्टेशन मिला जो कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किराए के उसको मिल रहा था। छोटा काम था, कोई बात नहीं, हार नहीं मानी, उसने काम करना शुरू कर दिया और वो सर्विस स्टेशन पे गाड़ियां धोने का काम शुरू कर दिया। वो गाड़ियों को साफ़ करता, गाड़ियों को धोता, उसके अलावा जो भी उनमें कमियां होती उनको दूर करता था। अब उसके चलते उसने देखा कि इससे मेरा गुजारा होगा नहीं। उसने उसी सर्विस स्टेशन के बराबर में एक जगह थी, वहाँ पे उसने क्या किया, एक छोटा सा दुकान खोल ली जिसमें वो जो भी व्यक्ति उसके वहाँ सर्विस कराने आता था उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट चिकन सर्व करने लगा। अब इसी प्रकार एक बार उसके वहाँ एक गवर्नर साहब निकले और गवर्नर साहब ने उनके वहाँ पे वो डिश खाई। वो डिश बहुत टेस्टी लगी। गवर्नर को वो डिश जब बहुत टेस्टी लगी तो उसको बुलाया गया, उस बच्चे को जो कि बड़ा हो चुका था उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि इस डिश का नाम क्या है। वो बच्चा बोलता है इस डिश का कोई नाम नहीं है, ये मेरे हाथ की बनाई हुई डिश है। वो गवर्नर उस दिन उस डिश का नामकरण कर देता है और उसका नाम रखा जाता है केंटकी फ्राइड चिकन। कोई बात नहीं, उससे थोड़ा सा सेटअप अच्छा लगा, थोड़ा सा उसको उत्साह बढ़ा, उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट वहीं पे डाल लिया। लेकिन रेस्टोरेंट चलते हुए केवल 4 साल ही हुआ था, उसी के एक कर्मचारी का एक ग्राहक से बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। जगह चेंज करता है, जगह चेंज करने के बाद फिर से रेस्टोरेंट रीओपन करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस बार रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। लेकिन हार नहीं मानी, फिर से सेटअप किया, इस बार और बड़ा सेटअप स्टार्ट किया। इस बार 140-150 सीटों का रेस्टोरेंट, इस बार बड़ा सा रेस्टोरेंट सेटअप किया। लेकिन उसकी किस्मत में बहुत चुनौतियाँ, बहुत स्ट्रगल था, इसलिए इस बार कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण, विश्व युद्ध के कारण उसको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने जो खरीदने की क्षमता है अपनी घटा ली थी। इस वजह से उसको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अब हार नहीं मानी, कोई बात नहीं। जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ उसने सोचा कि चलो फिर से कुछ काम किया जाए, लेकिन कुछ काम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है। लोगों का उसका टेस्ट चढ़ भी चुका था, लोग उसको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि 2-3 बार उसका सेटअप बंद हो चुका था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा है कि लोगों तक अपनी डिश को कैसे पहुँचाए। लोग उसकी डिश को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसको चला नहीं पा रहा है, उसके पास उतना सेटअप है नहीं। तो वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचता है क्यों ना अपनी डिश को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बेचा जाए और उनसे उसका कमीशन लिया जाए। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वो अपनी डिश को लेकर जितने भी फेमस रेस्टोरेंट थे न्यूयॉर्क और आसपास के एरिया में, उनके पास जाता है। लगभग 1009 रेस्टोरेंट्स को विजिट करता है, 1009 रेस्टोरेंट्स को अपनी डिश के बारे में बताता है और उनसे बोलता है कि मेरी डिश को, लेकिन उसी की डिश को सभी बड़े रेस्टोरेंट्स मना कर देते हैं। उसको लगातार 1009 बार असफलता मिलती है, लेकिन हार नहीं मानी, लगा रहा बंदा। उसके बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा आया जिसने उसकी डिश को एक्सेप्ट कर लिया, एक फेमस रेस्टोरेंट। वो बहुत खुश हुआ कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पहला पड़ाव जहां वो जाना चाहता था उसने पार कर लिया। पहला रेस्टोरेंट जो उसकी डिश को बेचने के लिए तैयार हो गया और उसको उसने कमीशन देने के लिए बोल दिया। इसी प्रकार उसने इस काम को स्टार्ट किया। 1964 तक इस मेहनत के दौर में वो कंटिन्यू लगातार विजिट करता था, रेस्टोरेंट्स जाता था और जगह जगह जाकर जहाँ उसको जाना होता था, घर जाने का टाइम होता नहीं था, पैसे नहीं होते थे, और इसलिए वहीं जो छोटी सी एक गाड़ी थी या अगर कहीं ज़मीन पे जगह मिली तो ज़मीन पे सो जाया करता था, गाड़ी में सो जाया करता था, और हर जगह रूम लेना किराए का उसके बस की था नहीं, इसलिए हर जगह वो कहीं भी जाके सो जाया करता था जहाँ उसको जाना होता था। कोई दिक्कत नहीं जी, चलता गया। 1964 तक आते आते उसने अपने 600
उसने अपने 600 इस प्रकार के स्टॉल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लगा लिए थे, जो उसको एक नाम दिया केंटकी फ्राइड चिकन KFC। अब 1964 तक ये एक कंपनी का रूप ले चुका था, बहुत फेमस कंपनी बना। बाद में चलकर 1969 में वही केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट में छलांग लगाने वाली कंपनी बना। शेयर मार्केट में उसका नाम बहुत तेज़ी से फैला और बहुत तेज़ी से इसने ग्रोथ की। उसके बाद इनकी मृत्यु तक केंटकी फ्राइड चिकन की 6000 ब्रांचेज खोली जा चुकी थी। दुनिया की पहली इंटरनेशनल चेन बनी ये केंटकी फ्राइड चिकन KFC, और लगभग 2019-20 तक 24 से 25 हज़ार ब्रांचेस खोली जा चुकी हैं KFC की। हर बड़े रेस्टोरेंट, हर बड़े मॉल, जितने भी बड़ी बड़ी जगहों पर इनकी ये डिश बिकती है। आज के टाइम में बहुत फेमस है KFC। वही ये व्यक्ति है जिसने 1964, एक ऐसा दौर आया था, अपनी ज़िंदगी से परेशान आकर, अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखते हुए 1964 से कुछ पहले एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी अपनी ज़िंदगी से परेशान आकर, लेकिन अंततः हार ना मानते हुए अपने आप को साबित करते हुए कुछ करके दिखाया, और लगभग आने वाले 15-18 सालों में ज़िंदगी अपनी ऐसी कर दी, इतना फेमस बना दिया कि आज भी उनकी कई पीढ़ी उनको थैंक यू बोलती हैं, और हर जगह KFC के लोगों पर वही व्यक्ति नज़र आता है जिसका नाम क्या है, कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स नाम है, जो बहुत फेमस हैं। जो KFC का लोगो देखते हो उसमें एक आदमी सा जो दिखाई देता है वही सैंडर्स है, ठीक है, कर्नल सैंडर्स। आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि हम 1000 का टारगेट पूरा कर पाएँ, और उसके बाद हम लाइव क्लासेस 1 तारीख से शुरू कर दें। और एक डेमो वीडियो मैं मैथ्स की लेके आने वाला हूँ। आज शाम कल तक एक वीडियो आ जाएगी डेमो मैथ्स की। थैंक यू।